हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर अंडर कंपनी अकाउंट्स और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसके अंदर दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन है और डिफ़ॉल्टर्स हैं। एक नहीं, दो डिफ़ॉल्टर्स हैं। डिफ़ॉल्टर्स ऐसी स्टेज पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं जहाँ पर एक्सेस मनी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उनका कॉल्स इन एरियर्स हमें बेसिकली एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करके निकालना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट भी है और उसी के साथ फोर फीचर ऑफ शेयर भी है, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फोर फीचर भी करूँगा मैं शेयर का, और साथ ही री इशू से आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कराऊँगा, बट उसकी बात मैं तभी करूँगा जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी ये क्वेश्चन को एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। बड़ा दिख रहा होगा क्वेश्चन, बट घबराइएगा नहीं। अगर आप इस क्लास को शांति से सुनेंगे अच्छे से, और प्रीवियसली आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं प्लस जो आपको खुद से करने के लिए दिए हैं, अगर वो आपने सॉल्व किए हैं अच्छे से, डेडिकेशन से, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, इशू रहता है, क्वेश्चन रहता है, फील फ्री टू आस्क मी, आई वुड हेल्प यू आउट। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीबीएसई पास्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों ये एग्ज़ाम में आता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। JJK लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 शेयर। राइट दोस्तों, तो क्वेश्चन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इशू की हमने 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, 10 ईच एट पार। तो ये इन्फॉर्मेशन एक बार हम हमारे सोल्यूशन में भी लिख लेते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है और यही हमारी इशू प्राइस भी है। राइट, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। एप्लीकेशन 2 रुपये पर शेयर है, अलॉटमेंट 4 रुपये पर शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। टोटल 10 रुपये आने थे, कोई भी प्रीमियम नहीं है, 6 रुपये आ चुके हैं, तो फाइनल कॉल जो होगी वो 4 रुपये की होगी। ऑल्दो क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे तरीके से ये बात मेंशन्ड है, बट फिर भी मैं मेरे सोल्यूशन में ये बात लिख देना चाहता हूँ ताकि जब हम सॉल्व कर रहे हों तब हमें क्वेश्चन बिल्कुल रेफ़र ना करना पड़े, हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सोल्यूशन में से ही मिल जाए और एक सेट टेम्पलेट प्रिपेयर हो जाए दिमाग में जहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये दोस्तों अलॉटमेंट पे और बैलेंस तो 4 रुपये का फाइनल कॉल हो जाएगा। टोटल 10 रुपीज़ ये हो गए। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स। आप समझिएगा, इशू 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। यानी हमने जो एप्लीकेशंस मंगाई थी, हमने जो एक्चुअली एप्लीकेशन मंगाई थी उससे तिगुनी एप्लीकेशन आ गई है। यानी 50,000 मंगाई थी और एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 3 टाइम्स। दैट मीन्स 1,50,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आर 1,50,000। द इशू वॉज 3 टाइम्स ऑफ द इन्वाइटेड एप्लीकेशन। परफेक्ट बात ये होती, ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स का मीनिंग हो जाता है कि 150 से ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है दोस्तों। 1,50,000 एप्लीकेशन बेसिकली आ गई है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड ये हम चलिए यहीं लिख देते हैं। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, सो एप्लीकेशंस रिसीव्ड जो हुई हैं वो 3 टाइम्स 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं और हमने इशू सिर्फ 50,000 किए थे। 30% जो हैं शेयर्स वो हमने रिजेक्ट कर दिए और मनी रिफ़ंड कर दिए। तो 1,50,000 का 30% यानी 45,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफ़ंड कर दिया है। बचे हुए का हमें हिसाब क्लियरली दे रखा है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, प्रो राटा टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, अलॉटमेंट टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। अलॉटमेंट टेबल, इसके अंदर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड एक्सेस। राइट, एप्लीकेशंस देखिए कितनी आई हैं। एप्लीकेशंस आई हैं 1,50,000 की, उसका 30% सबसे पहले रिजेक्टेड कैटेगरी लिख देता हूँ। 45,000 को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है, नील अलॉटमेंट है।
तो ये रिजेक्ट एंड रिफंड हो जाएगा। उसके बाद 80,000 को 40,000 शेयर अलॉट किए हैं, 80,000 को 40,000 का अलॉटमेंट किया है, तो 40,000 एक्सेस हो जाते हैं यहाँ पर। आगे देखिए और क्या कहा हुआ है, आगे कहा हुआ है 25,000, 25 क्वेश्चन में ही मेंशन है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन। 25,000 को हमने अलॉट किए हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000, तो इनके भी 15,000 एक्सेस हैं। ये कैटेगरी फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई हमारी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा बोला हुआ है कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, राइट दोस्तों। आगे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन कही है। आगे इन्होंने बोला है दीपक अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। बात हो रही है शेयर होल्डर की, तो उनका इस टेबल के नीचे ही नाम लिख देंगे। अच्छा, इस टेबल का मैं बैलेंसिंग बता देता हूँ प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 50,000 शेयर के लिए हमने इनवाइट करा था, 50,000 यहाँ पर बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि आ चुके हैं शेयर, और टोटल 80 + 25 1,05,000, 1,05,000 + 45 1,50,000 टोटल एप्लीकेशंस भी हो गई हैं। दीपक जो है एक शेयर होल्डर है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये बिलोंग करते हैं कैटेगरी 1 से, हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर। इनके अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, तो मैं अप्लाइड वाले कॉलम के नीचे ही लिखूँगा 1,000 शेयर। देखते हैं इन्होंने क्या किया है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। ओके, आगे क्या लिखा है, राजू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। राजू है एक शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर है राजू। राजू ने क्या किया है कि इनके पास 100 शेयर्स हैं, ही इज़ होल्डिंग 100 शेयर। होल्डिंग 100 शेयर मतलब इसको अलॉट हुए 100 शेयर, तो अलॉटेड के नीचे लिख दिया 100 शेयर। ऑल्सो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इन्होंने भी अलॉटमेंट नहीं दिया है। आगे देखते हैं और क्या लिखा है। ऑल्सो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, राजू बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड। राजू जो है वो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ने हमें ये इन्फॉर्मेशन आगे से बताई है। शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू, दोनों के ही शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल मंगाने से पहले ही हमने दोनों के शेयर्स फोरफिट कर दिए। देखिए हमें दोनों ने ही डिफ़ॉल्ट किया, दोनों से ही पैसे आने की उम्मीद नहीं थी, तो हमने फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं इनसे, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो हमने इनके शेयर्स पहले ही कैंसिल कर दिए। तो फाइनल कॉल मंगाने से पहले मैं दीपक और राजू के शेयर फोरफिट करूँगा, इसलिए मैंने अलॉटमेंट के आगे डॉटेड लाइन लगा दी है। अगर फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं होती अभी तक, तो मैं इस डॉटेड लाइन के आगे एक स्ट्रेट लाइन भी पास कर देता। पर आगे देखिए, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इसके बाद हमने फाइनल कॉल करी और वो ड्यूली रिसीव भी हो गई। द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ दीपक एंड राजू वर री इशूड एट 11 पर शेयर फुली पेड अप। री इशू से रिलेटेड जो भी लाइन है, इसे आप यूँ समझिए कि बस अभी पढ़ा और अब इसे भूल जाइए। जब मैं री इशू समझाऊंगा तब इसकी बात करेंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 4 फीचर तक नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 4 फीचर से पहले बात ये आती है कि दीपक और राजू दोनों ने डिफ़ॉल्ट करी है, दोनों की ही डिफ़ॉल्ट इंटरेस्टिंग जगह पर है, दोनों की ही डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पर है, दोनों ने ही जितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उतने शेयर इन्हें डेफिनेटली अलॉट नहीं हुए होंगे, यानी इनके कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे। उन एक्स्ट्रा शेयर्स पर इन्होंने एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे किया होगा, वो एक्स्ट्रा पैसा दोस्तों हमने आगे ट्रांसफ़र किया होगा, यानी अलॉटमेंट पर थोड़ा पैसा इनका ऑलरेडी प्रीपेड होगा एप्लीकेशन की वजह से। यानी अलॉटमेंट पे ये ऑल्दो पैसा नहीं देंगे, पर पूरा अलॉटमेंट इनका कॉल्स इन एरियर्स में नहीं जाएगा, कुछ प्रोपोर्शनेट ही जाएगा। वो मुझे वर्किंग नोट बनाकर पता करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले पता करना है कि दीपक और राजू के कितने शेयर्स अप्लाइड हैं और कितने अलॉटेड हैं। दीपक के मुझे अप्लाइड शेयर पता है, राजू के मुझे अलॉटेड शेयर पता है। दोनों के ही अप्लाइड और अलॉटेड पता चल जाएंगे तो मुझे एक्सेस शेयर पता चलेंगे। दीपक के मुझे अब निकालने हैं अलॉटेड शेयर, अप्लाइड मुझे पता है, तो अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए मैं सिंपल सा फार्मूला यूज़ करूँगा। अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, तो दीपक जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर, दीपक फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर 80,000, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर से। जो नेचर होता है उससे डिवाइड करते हैं और जो कंप्यूट करना होता है उससे मल्टीप्लाई, जो होता है उससे डिवाइड करते हैं और जो एक्सपेक्टेड होता है उससे मल्टीप्लाई। तो 1000 डिवाइडेड बाय 80,000
इंटू 40,000। यहाँ पर 80,000 शेयर मांगने पे 40,000 अलॉट हुए, तो ऑफकोर्स दीपक को सिर्फ 500 शेयर अलॉट हुए होंगे, 500 शेयर इनके एक्स्ट्रा रहे होंगे। अब बात करते हैं राजू की। राजू के अलॉटेड शेयर दे रखे, तो इनके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। 100 शेयर इन अलॉट हुए हैं, ये बिलोंग करते हैं सेकंड कैटेगरी से, तो 100 को मैं डिवाइड कर दूंगा 10,000 से, क्योंकि उस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर 10,000 है। तो इनके वैसे क्लियरली एविडेंट है 2500 250 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 25,000 शेयर से। तो जो अलॉटेड शेयर है उनको टोटल अलॉटेड शेयर से डिवाइड किया, और जो कंप्यूट करना था उससे मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों राजू के जो अप्लाइड शेयर आते हैं वो आते हैं 250 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया, बट इनको अलॉट सिर्फ 100 हुए, तो इनके 150 शेयर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब इन दोनों के एक्स्ट्रा शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो मैंने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र किए होंगे, तो अलॉटमेंट का जो रिमाइंडर पोर्शन है सिर्फ वो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा, सिर्फ वही डिफ़ॉल्ट होगा। उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट। माय फर्स्ट वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कंप्यूटेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। ये एक सेट टेम्पलेट है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करते आ रहे थे। पिछले कई क्वेश्चन में हमने ये बनाया एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दोनों डिफ़ॉल्टर्स का एक कॉलम दे दूंगा मैं डेडिकेटेड, एक कॉलम दीपक को और एक कॉलम राजू को, राइट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, देखिए दीपक के जो एक्स्ट्रा शेयर है 500, उस 500 पे एप्लीकेशन का जितना भी पैसा है, एप्लीकेशन का कितना पैसा है, एप्लीकेशन का पैसा है 2 रुपये, तो उन्होंने इतना एक्स्ट्रा भेजा होगा 500 इंटू 2। देखिए सिंपली समझाता हूँ, उन्होंने 1000 शेयर पे 2 रुपये भेजे होंगे, पर मैंने 500 शेयर पर 2 रुपये से कैपिटल फॉर्म कर ली, बचे हुए 500 शेयर पे 2 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं? 1000 रुपये दीपक के एक्स्ट्रा पड़े हैं। उन्होंने 2000 भेजे थे, 1000 मैंने कैपिटल में डाल दिए, बचे हुए 1000 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। लेस रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा रिक्वायर्ड है दीपक से? दीपक को 500 शेयर अलॉट हुए हैं, अलॉटमेंट के पैसे हैं 4 रुपये, तो इन्हें 500 शेयर पर 4 रुपये अलॉटमेंट पर मुझे पे करने हैं, राइट। 500 शेयर पर 4 रुपये, यानी ये होता है 2000, इनको 2000 पे करने, राइट। 1000 रुपये मेरे पास पहले से पड़े हैं, 2000 इनको पे करने हैं, यानी इनका जो सम ड्यू है दीपक का अलॉटमेंट पे है वो है 1000। अगर ये अलॉटमेंट पे पैसे देते तो इन्हें 1000 ही भेजने थे, पर ये दे ही नहीं रहे हैं, तो ये हो गया इनका कॉल्स इन एरियर्स, ये हो गया इनका कॉल्स इन एरियर्स। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को फ़िलहाल पॉज करें, एक बार खुद से ये 1000 का कॉल्स इन एरियर्स निकालें, और क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन को रिवर्स में जाकर क्वेश्चन पे पॉज करिए, और राजू का कॉल्स इन एरियर्स आप खुद से निकालिए, फिर अपना आंसर मैच करिएगा। तो आप पॉज करिए और आप चेक करिए कि आपका कॉल्स इन एरियर्स आखिर कितना आ रहा है। दीपक का पहले ट्रैक करिए और फिर राजू का खुद से निकालिए। तो अब आपके पास राजू का कॉल्स इन एरियर्स है, आपने कैलकुलेट किया है, अब अपनी कैलकुलेशन को आप मेरे सोल्यूशन से मैच करिएगा। दोस्तों राजू ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने 250 शेयर पे 2 रुपये मुझे भेजे होंगे। मैंने सिर्फ 100 शेयर पे 100 शेयर्स पे 2 रुपये कैपिटल में यूज़ किए हैं। 150 शेयर्स पर 2 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, यानी मेरे पास राजू के 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक है। राजू को अलॉट हुए हैं 100 शेयर, तो 100 शेयर पे इनको अलॉटमेंट पे देने हैं 4 रुपये, अलॉटमेंट पे देने हैं 4 रुपये, 100 इंटू 4, यानी इन्हें 400 रुपये मुझे अलॉटमेंट पे देने हैं। 300 पहले से पड़े हैं, तो अभी जो इनसे अलॉटमेंट पे ड्यू है वो है 100, पर ये अलॉटमेंट पे नहीं करेंगे तो 100 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा राजू का ऑन अलॉटमेंट, यानी टोटल 1100 का कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है दोस्तों अलॉटमेंट पे। वर्किंग नोट मेरा फिनिश हो चुका है, मुझे एक और वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने स्पेस ऊपर छोड़ दी है। अब मैं दोस्तों जर्नल एंट्रीज़ फॉर्म कर रहा हूँ। आप जर्नल एंट्रीज़ में अब हम इसको फटाफट से कर लेंगे, हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स निकल चुका है। वी वुड save time here and pass the journal entries quickly, and for that we need to know all the journal entries thoroughly. They should be on our fingertips. First journal entry होती है
बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो एप्लीकेशंस हमें 1,50,000 हुई हैं, 3 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हो गया था। 1.5 लाख इंटू एप्लीकेशन 2 रुपये की है दोस्तों, एप्लीकेशन 2 रुपये की है, यानी 3 लाख रुपए जो है बैंक में आ जाएंगे, 3 लाख रुपीज़, राइट। आगे देखते हैं और क्या हो रहा है दोस्तों। सेकंड जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। अब ये एप्लीकेशन के पैसे को अपोर्शन करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में ही नहीं है, पर हमें बैंक से पैसा रिफ़ंड ज़रूर करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन जितनी ऊपर क्रेडिट होती है उतने ही अमाउंट से नीचे डेबिट हो जाएगी, 3 लाख से डेबिट हो जाएगी। मैं इनवाइटेड शेयर्स पर फेस वैल्यू से ही कैपिटल बना सकता हूँ। इनवाइटेड शेयर्स हैं मेरे 50,000 और फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, 1 लाख से मैंने यहाँ कैपिटल बना दी। बैंक में मुझे रिफ़ंड करना है। रिफ़ंड मुझे कितना पैसा करना है, देखिए दोस्तों, रिफ़ंड मुझे करना है 45,000 शेयर्स का, 30% मैं रिफ़ंड कर रहा हूँ। तो 45,000 शेयर पर 2 रुपये मैं रिफ़ंड कर रहा हूँ। तो 90,000 रुपीज़ मैं रिफ़ंड कर दूंगा। एक्स्ट्रा पैसा जितना भी है वो मैं अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कितने एक्सेस शेयर है मेरे, ये रहे मेरे एक्सेस शेयर, 40 + 15 दैट इज़ 55,000 शेयर पर 2 रुपये मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूंगा। 55,000 इंटू 2 ये मेरा आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1,10,000 जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 लाख + 90, 190 + 110, 3 लाख रुपीज़। ये पूरा शेयर एप्लीकेशन मनी अपोर्शन हो गया। अगली एंट्री हम पास करते हैं दोस्तों, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर है ही नहीं, तो बस इतना सही अलॉटमेंट डलेगा। अलॉटमेंट अपनी फुल वैल्यू पे ड्यू हो जाएगा, सभी शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे। एडवांस में रिसीव हो गया है, पर जब तक ड्यू नहीं करेंगे तब तक हम एडवांस वाला पैसा जो रिसीव्ड है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। 50,000 शेयर्स इनवाइटेड थे हमारे, उस पर 4 रुपये से अलॉटमेंट में ड्यू कर दूंगा। 50,000 ही शेयर मैं अलॉट भी कर सकता हूँ। 50,000 शेयर पे 4 रुपये दोस्तों, 2 लाख रुपए से अलॉटमेंट में ड्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR, ना सिर्फ एक बल्कि 2 डिफ़ॉल्टर्स हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट हर बार की तरह दोस्तों वही बात है, एंट्री नंबर 3-2 से डलेगा। थर्ड एंट्री के अंदर 2 लाख रुपए से अलॉटमेंट डेबिट है और सेकंड एंट्री के अंदर 1,10,000 से क्रेडिट है। 2 लाख का अलॉटमेंट आना चाहिए, पर दोस्तों 1,10,000 का तो पहले से ही आ रखा है। तो 2 लाख माइनस 1,10,000 से यहाँ अलॉटमेंट पे अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वो मैं प्लेस कर देता हूँ। दैट इज़ सिंपली 90,000, दैट इज़ सिंपली 90,000। कॉल्स इन एरियर्स जो है दोस्तों वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर 1,000 का कॉल्स इन एरियर्स किया है दीपक ने और 100 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर किया है राजू ने। तो टोटल 1,100 का कॉल्स इन एरियर्स है, वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। 90,000 माइनस 1,100, 90,000 माइनस 1,100, जो टोटल पैसा हमें रिसीव होगा बेसिकली वो बैलेंसिंग फिगर 88,900 हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। 88,900 हमें रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट पे। फिफ्थ एंट्री अब हमें पास करनी है, हम ऊपर चलकर देखेंगे तो पाएंगे कि अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल के आप जब पैसे देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले डॉटेड लाइन है। अगर आप भूल भी गए तो ये डॉटेड लाइन आपको याद दिलाएगी दोस्तों कि हमें अभी फॉरफीचर करना है
दीपक और राजू के शेयर कैंसिल करने हैं, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि दोनों का फोरफीचर हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक का फोरफीचर करेंगे। 5th एंट्री मैं कर रहा हूँ दीपक्स फोरफीचर। फोरफीचर का मीनिंग होता है जब शेयर होल्डर पैसे पे नहीं करता और डिफ़ॉल्ट कर देता है और हमारे कहने पर भी, याद दिलाने पर भी वो पैसे नहीं दे रहा होता है, तो उनके शेयर्स हम कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने जितना भी पैसा अभी तक दिया है वो सब कैंसिल हो जाएगा, वो हम जब्त कर लेंगे। उनके नाम से जितनी भी कैपिटल बनाई है वो मैं पूरी की पूरी कैंसिल कर दूंगा। कॉल्स इन एरियर्स अब उनसे पैसे आने की एक्सपेक्टेशन भी मैं ख़त्म कर दूंगा और सारा पैसा फोरफीट कर लूँगा। फिर मैं चाहूँ तो ये शेयर री इशू भी कर सकता हूँ। फोरफीचर की एक स्टेपल एंट्री है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी, जो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर पर क्वेश्चन में वो है ही नहीं। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये CIA कॉल्स इन एरियर्स है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट, जितना पैसा मैं पेड है जो मैं जब्त कर लूँगा वो SFF में क्रेडिट हो जाएगा। फॉर नाउ इट्स अ रिज़र्व और इसका आगे यूज़ कर सकता हूँ मैं डिस्काउंट देने के लिए री इशू के टाइम पे, और अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ तो ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। ये बिज़नेस के ऑर्डिनरी कोर्स से अर्न नहीं करी है। हमने बिज़नेस इसलिए नहीं खोला था, हमने कंपनी इसलिए नहीं खोली थी कि शेयर फोरफीट कर करके उनसे पैसे कमाएंगे। तो ये पैसा कैपिटल नेचर का है, इसलिए इसे कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाएगा। चलिए उसकी बात बाद में करते हैं, अभी हम जर्नल एंट्री डालते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि हम डेबिट करते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। प्रीमियम तो है ही नहीं, अभी तक हमने कॉल अप किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है, फाइनल कॉल फोरफीचर के बाद मंगाएंगे, आफ्टरवर्ड्स। क्वेश्चन में देखिए ये क्लियरली लाइन मेंशन्ड है, आफ्टरवर्ड्स। पहले फोरफीचर किया उसके बाद कॉल मंगाई गई है। तो अभी तक मंगाए हमने 6 रुपये, अभी तक हमने मंगाए हैं 6 रुपये। 6 रुपये हमने मंगाए थे दीपक के कितने शेयर पर? दीपक को कितने शेयर अलॉट हुए थे? दीपक को दोस्तों अलॉट हुए थे 500 शेयर। तो दीपक के 500 शेयर्स पर 6 रुपये की कैपिटल मैं बना चुका हूँ। कॉल्ड अप फेस वैल्यू से कैपिटल क्रेडिट होगी, तो अभी मैं डेबिट कर देता हूँ। 3000 रुपीज़ से कैपिटल अब कैंसिल कर दो। दीपक के नाम से 3000 की कैपिटल बनी हुई है, कैंसिल कर दो। दीपक कितने पैसे नहीं दे रहा है? दीपक का कॉल्स इन एरियर्स दोस्तों अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, पर अलॉटमेंट पे टोटल 2000 ड्यू थे, पर 1000 पहले से पेड थे। अलॉटमेंट पर दीपक का कॉल्स इन एरियर्स 1000 का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी कॉल्स इन एरियर्स इनका था 1000। 3000 के नाम से इनकी कैपिटल बना रखी थी, जिसमें से 1000 उन्होंने नहीं दिया और 2000 इन्होंने पहले से दे रखा है। 2000 दीपक ने पहले से दे रखा होगा। देखिए दीपक से अभी तक मंगाया था मैंने दोस्तों कितना, 6 रुपये, और 6 रुपये अभी तक मंगाए थे। 2 रुपये उन्होंने दिए थे, पर याद करिएगा 2 रुपये दीपक ने दिए 1000 शेयर पर। 1000 शेयर पर उसने एप्लीकेशन उसने 1000 शेयर की लगाई थी। तो 1000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से उन्होंने 2000 रुपये अभी पे किए होंगे। ये शेयर फोरफीचर में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, शेयर फोरफीचर सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए। शेयर फोरफीचर को आप बैलेंसिंग फिगर की तरह ले लीजिए। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई बिलीव, है ना दोस्तों। तो इसको आप बैलेंसिंग फिगर की तरह ले लीजिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना फोरफीचर होता है हमारे दूसरे शेयर होल्डर का, जो कि है राजू। तो अब मैं फोरफीचर कर रहा हूँ राजू का, दोनों की अलग एंट्री डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट ओवरऑल सोल्यूशन में कन्वीनियंस रहती है अगर आप फोरफीचर की एंट्री अलग अलग डालें। तो अब मैं कर रहा हूँ राजूज़ फोरफीचर। राजू के फोरफीचर की जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम डलेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 SFF शेयर फोरफीचर अकाउंट। मैं एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में एब्रीविएशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, मिनिमम यूज़ करने हैं। कोशिश करनी है कि कम से कम एब्रीविएशन आप यूज़ करें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा फिगर ज़रूर लिखें। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज़्यादा मार्क्स कमाने की संभावना बढ़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर दोस्तों कॉल्ड अप फेस वैल्यू, अभी राजू के लिए भी उतनी फेस वैल्यू मंगाई है, सारे शेयर होल्डर के लिए सेम फेस वैल्यू मंगाई होती है। 6 रुपये मंगाई है दोस्तों। ऊपर चलकर देखते हैं कि राजू के शेयर कितने हैं। तो राजू के शेयर हैं, अलॉटेड शेयर है 100, तो 6 रुपये की कैपिटल बनाई थी 100 शेयर पर।
100 शेयर पर, तो राजू के नाम पे 600 की कैपिटल बना चुका हूँ। राजू ने अलॉटमेंट नहीं दिया है और अलॉटमेंट पे सिर्फ 100 रुपये उनके बाकी थे, 100 रुपये उन्होंने नहीं दिए हैं और मतलब 600 रुपये की कैपिटल बनाई थी उनके नाम से। 100 पे नहीं किया, अनपेड था, यानी 500 पेड होगा, वो मैं फोरफीट कर लूँगा क्योंकि राजू अब आगे पैसा नहीं दे रहे हैं। दोस्तों दोनों फोरफीचर की एंट्री मैंने पास कर दी। अब आती है बारी कॉल की, तो फाइनल कॉल मैं ड्यू करवाऊँगा, उसकी एंट्री मैं पास करूँगा। फाइनल कॉल अकाउंट DR, फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है दोस्तों, 50,000 शेयर आपने इशू किए थे, उसमें से दीपक के 500 और राजू के 100, दीपक के 500 और राजू के 100 अलॉटेड शेयर्स मिलाकर 600 शेयर्स आप कैंसिल कर चुके हो। 600 शेयर आप कैंसिल कर चुके हो, यानी अभी आपके अलॉटेड शेयर जो हैं वो हैं सिर्फ 49,400 के। अभी शेयर ही आउटस्टैंडिंग 49,400 ही चल रहे हैं। दीपक और राजू से अब आप इनके शेयर कैंसिल कर चुके हो। 2,000 रुपये आप दीपक के खा गए, 500 रुपये आप राजू के खा गए, ये आपको अलॉटमेंट भी नहीं दे रहे थे, तो अब इनसे क्या कॉल मंगाओगे? इनके शेयर तो फाड़ चुके, हम कैंसिल कर चुके, तो अब कॉल सिर्फ बचे हुए शेयर्स पे मंगाई जाएगी। 49,400 शेयर पर कॉल का पैसा है 4 रुपये, वो मंगा लिया जाएगा। 49,400 इंटू 4 कॉल होगी 1,97,600 रुपीज़ की, 1,97,600। फोरफीचर के बाद अगर कोई स्टेज मंगाई जाती है दोस्तों, तो याद रखना है कि उस स्टेज पर पुराने कैंसल्ड शेयर नहीं यूज़ में लिए जाएंगे। तो यहाँ पर 50,000 शेयर थे, बट 600 शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए थे, तो उन शेयर्स को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बचे हुए शेयर्स पर फाइनल कॉल मंगा ली। 49,400 शेयर्स पर 4 रुपये से फाइनल कॉल मैंने मंगा ली है दोस्तों। अब 8th एंट्री ये फाइनल कॉल मैं रिसीव करूँगा। यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल का कोई पैसा एडवांस में भी नहीं आया था। 1,97,600, 1,97,600 ये मैंने फाइनल कॉल रिसीव कर ली है माय डियर फ्रेंड्स। 9th एंट्री अब मुझे करनी है दोस्तों। अब बात आती है री इशू की, ये शेयर्स में फिर से री इशू करूँगा। री इशू से रिलेटेड जो क्वेश्चन में लाइन है वो चलकर पढ़ते हैं। आई होप अभी तक जो मैंने किया, फोरफीचर में पैसा ट्रांसफ़र किया, 2 फोरफीचर की जर्नल एंट्री डाली, ये आपको समझ में आई होगी। फोरफीचर के बाद फाइनल कॉल मंगाई तो रिमाइंडर शेयर पे मंगाई, ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज कर लीजिए। अभी थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आगे बहुत समय बच जाएगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करो, पीछे जाके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है मुझसे पूछो, बट कॉन्फिडेंस आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आगे चलिएगा। अब हम आ गए हैं दोस्तों री इशू पे। देखिए दीपक और राजू 2 डिफ़ॉल्टर थे, इन्होंने अलॉटमेंट पे मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने इनसे बहुत बार मांगा, फिर भी इन्होंने नहीं दिया, इसलिए मैंने इनके शेयर्स कैंसिल कर दिए। और अब इनके कैंसिल शेयर मैंने एक्चुअली कैंसिल किए ही इसलिए ताकि मैं किसी नए पर्सन को री इशू कर सकूं। द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ दीपक एंड राजू, दोनों के ही शेयर मैंने री इशू कर दिए किसी नए पर्सन को। और खुशी की बात यह है दोस्तों कि वो री इशू भी 11 रुपये पर हो रहा है। नया बंदा हमारी कंपनी में आने के लिए 1 रुपये की प्रीमियम देने को भी रेडी है। तो 10 रुपये का शेयर 11 पे री इशू हुआ है, प्रीमियम पे री इशू हुआ है, और ये फुल्ली पेड अप है। मतलब अब इस शेयर होल्डर को और कुछ भी पैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। समझिएगा बात को दोस्तों। फर्स्ट इशू पार पे हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए पर्सन को मैं डिस्काउंट दे सकता था, पर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया है। मैं उनको 11 रुपये पे इशू कर रहा हूँ, रादर उनसे प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। दीपक और राजू ने शेयर का पैसा मुझे नहीं दिया, मैंने उनके शेयर कैंसिल कर लिए। जब शेयर री इशू होता है तब अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये सारी स्टेजेस नहीं की जाती, सीधा कैपिटल बनाई जाती है। नॉर्मल कैपिटल की जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल, यहाँ पर भी वही डलेगी, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल। सीधी एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
और साथ ही प्रीमियम भी आ रही है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। दोस्तों दोनों के मिलाकर जो शेयर थे वो थे 600 शेयर में री इशू कर रहा हूँ 11 रुपीज़ पे। 600 शेयर पे 10 रुपये से कैपिटल बना दी जाएगी और बचे हुए 1 रुपये से प्रीमियम बना दी जाएगी। 6600 बैंक में आएगा, जिसमें से 6000 टुवर्ड्स कैपिटल है एंड 600 इज़ टुवर्ड्स प्रीमियम। देखिए दोस्तों, जब हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं जिसे हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूँ, राइट। जब मैंने दीपक के शेयर फॉरफीट किए तो मैं उनके 2000 जो उनके पेड पैसे थे वो मैं खा गया, फॉरफीट कर गया। 2000 रुपये शेयर फॉरफीचर में मैंने क्रेडिट किया, बेसिकली ये एक रिज़र्व है। जब मैंने राजू के शेयर फॉरफीट किए तब मैंने 500 रुपये उनके भी जब्त कर लिए, फॉरफीट कर लिए। अभी तक मैं 2500 रुपये दीपक और राजू के मिलाकर जो उनके पेड थे वो मैं फॉरफीट कर चुका हूँ और वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट पड़े। ये दोस्तों पैसे शेयर फॉरफीचर में तब तक क्रेडिट पड़े रहेंगे जब तक ये शेयर री इशू नहीं हो जाते। क्यों पड़े रहेंगे कि अगर री इशू पे कोई डिस्काउंट देना पड़ा तो वो इस पैसों में से दे दिया जाएगा। और कितना डिस्काउंट दे सकते हैं हम री इशू पे? जितना एसएफएफ में पड़ा है। मतलब अगर मैं किसी नए पर्सन को शेयर री इशू करता तो उसको दीपक के शेयर री इशू करता तो उसे 2000 तक का मैं डिस्काउंट दे सकता था, और राजू के फॉरफिटेड शेयर री इशू करता तो उसे मैं 500 तक का डिस्काउंट दे सकता था। उससे ज़्यादा मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता था। और वो डिस्काउंट अगर देना पड़ता, मतलब अगला पर्सन मुझे कम पैसे देता, 10 से भी कम रुपए देता, तो जो बचे हुए रुपए थे वो मैं शेयर फॉरफीचर से ले लेता। पर यहाँ पे तो हमने जब शेयर री इशू किया है दोस्तों, तो वो 10 की जगह 11 में बिका है और ये शेयर्स री इशू हो चुके हैं। अब इस एसएफएफ के पैसे का कोई भी यूज़ नहीं है, तो जितना भी पैसा शेयर फॉरफीचर में पड़ा होगा ये कैपिटल रिसिप्ट है। दीज रिसिप्ट्स आर फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इस रिसिप्ट्स को अब आप क्या करेंगे, द लास्ट एंड फाइनल एंट्री, द 10th एंट्री, आप शेयर फॉरफीचर में पड़े पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना भी पैसा था वो पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा एंड दैट इज़ 2500, दैट इज़ 2500। और अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मन में बिल्कुल सवाल आया होगा कि सर अगर री इशू डिस्काउंट पे हो जाता तो, अगर सारे शेयर्स इनके फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए होते तो, अगर कोई भी शेयर री इशू नहीं हुआ होता तो तब क्या करते? तब आप शेयर फॉरफीचर को कैसे बेचते? देखिए दोस्तों, अगर एक भी शेयर री इशू नहीं हुआ होता तो मैं फॉरफीचर को छेड़ता ही नहीं, मैं फॉरफीचर को वहीं पड़ा रहने देता क्रेडिट में, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करके कोई एंट्री पास ही नहीं करता। पर अगर कुछ पार्शियल शेयर री इशू हुए होते तो मैं प्रपोर्शनेट पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करता। अगर री इशू पे डिस्काउंट होता तो मैं पहले पता करता कि कितना प्रपोर्शनेट पैसा अवेलेबल है, फिर पता करता कि कितना डिस्काउंट है, फिर बचा हुआ पोर्शन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करता। ये सभी अभी सिर्फ आपके अचानक उठे मन में सवालों का जवाब देने के लिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाली क्लासेस में करूँगा। अभी आप यूँ समझिए कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैंने नहीं समझाया है। पर अगर री इशू प्रीमियम पे हो जाता है या पार पे हो जाता है तो जितना भी पैसा अभी तक हमें शेयर फॉरफीचर में रिसीव हुआ है उसे हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। री इशू के बाद एसएफएफ से पैसा कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ता है क्योंकि ये ऐसी रिसिप्ट है जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुई। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। वर्किंग नोट अच्छे से आना चाहिए, कॉल्स एंड एरियर्स निकालने का, जर्नल एंट्री आनी चाहिए, फॉरफीचर की जर्नल एंट्री आनी चाहिए, री इशू की जर्नल एंट्री आनी चाहिए और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए। बेसिक जर्नल एंट्रीज तो ऑफ कोर्स अब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगली क्लास से पहले अगर कुछ भी बैकलॉग रह गया है कंप्लीट कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें फॉरफीचर होगा और री इशू होगा एट डिस्काउंट और पार्शियल शेयर्स ही री इशू होंगे। तो किस तरीके से कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा ये निकाला जाएगा, ये भी हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करके करेंगे, जिसकी स्पेस मैंने यहाँ छोड़ी थी पर उसकी कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों री इशू है वो प्रीमियम पे हो गया। तो दोस्तों अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है, आपका दिन ज़बरदस्त से बेहतर होगा।